अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। अभी जो आज का ट्रिप है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है आपसे मुलाकात का मौका मिला है और अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से जो मैं आप के सामने हाजिर नहीं हो सका, उसके लिए माजरत चाहता हूं। तो आज का जो स्पेशल बात करना चाहूँगा, हमारा टूर जो है वो दाड़म के लिए है और दाड़म जो है आज हम खेलने के लिए जा रहे हैं। हमारे कुछ साथी हैं, आगे भी हैं और बिल्कुल मेरे साथ में यहाँ बगल में बैठे हमारे मुश्ताक साहब। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे, जैसे पिछले 1-2 दिनों से मैं लगातार इस बात को उठा रहा था कि कम से कम जो है पंचायत गुई बहमदासा के अंदर, जिसके बारे में मैंने ये चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा से और बीडीसी चेयरमैन जावेद अहमद मनाज साहब से और दीगर हमारे सरपंच हजरात, उनसे भी बात की थी, पेंचेस वगैरह से, कि हमारे यहाँ जो है स्टेट लैंड बहुत ज़्यादा है। अगर हम रेन्यू रिकॉर्ड के ज़रिए देखें, उस हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सिंपली इतना कहा था कि सर मेहरबानी करके हमारे लिए जो है कोई हमें बता दें कि हमारी इस पंचायत में स्टेट लैंड कहाँ है और कितनी कितनी कहाँ पर है, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ यहाँ जो है ये स्टेट लैंड है और यहाँ पे जो है हमारे लिए कम से कम एक प्लेग्राउंड जो है वो हो सकता है, वो बन सकता है। तो वो लोकेशन बता के हम थोड़ा बहुत जो है आगे और एफर्ट करते हैं तो कुछ न कुछ नतीजा निकल आता। तो कम से कम हमारे लिए एक छोटा मोटा जो ग्राउंड है खेलने के लिए वो बन जाता, ताकि हम जो अपनी गेम्स हैं उनको कंटिन्यू कर पाते। और बाकी जो टैलेंट गांव के अंदर है, बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटी तो बेसिक है, वो ग्राउंड जो होना चाहिए था वो नहीं है। तो इसके लिए एक दर बदर की जो है वो ठोकने खानी पड़ती हैं, कभी दाड़म, कभी संगलदान, कभी गूल। जाना तो था, ग्राउंड होता तब भी जाते बीच बीच में टूर्नामेंट्स के लिए, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद जाते, अच्छा अपना गेम बना के जाते, बॉलर अपनी प्रैक्टिस करके जाता, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा फिर बाहर जाके खेल में आता। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमारे साथ मुश्ताक साहब भी हैं। तो मुश्ताक साहब क्या कहेंगे, ये जो इशू है प्ले ग्राउंड का बहुत बड़ा और मसला है यहाँ के नौजवानों के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी ज़फ़र साहब, प्ले ग्राउंड जो यहाँ पे है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए हमने बीडीसी चेयरमैन से भी गुजारिश की थी कि हमें यहाँ पर एक ग्राउंड मिलना चाहे, ताकि हम भी यहाँ कुछ हमारे जो टैलेंट नए बच्चे हैं वो खेल सकें अच्छी तरह से। और जो मेन मकसद है हमारा वो ग्राउंड ही है, ताकि अगर हमारे यहाँ कोई स्टेडियम बनेगा तो तभी यहाँ के जो बच्चे हैं वो आगे निकलेंगे, वरना तो हम ऐसे ही है 1-2 बार जाएंगे दाड़म गूल संगलदान, तो बस इससे हमारा कुछ बनने वाला नहीं इसमें है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपका जो है वो जो पॉकेट मनी है, पैसा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको वो लगता है आने में जाने में, फिर वहाँ एंट्री फीस जमा करवाने में। तो ये सारा जो है गांव के लोग, फाइनेंशियली वीक लोग, तो उनसे एफर्ट बच्चे ज़्यादातर वो नहीं कर पाते, हम भी नहीं कर पाते हैं। सीधी सी जो बात है, हम क्या कहें कि हम कर लेते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब एक शौक़ है हमारे अंदर, तो उसकी वजह से कुछ न कुछ करके तो कर ही लेते हैं, हम चले ही जाते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियाँ होती हैं। तो क्या ये इशू जो है वो सीरियस है पैसों का, कि मतलब पैसे नहीं होंगे तो प्लेयर नहीं आ पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, आपके पास अच्छा टैलेंट हो, अच्छी आप गेंदबाजी करते हो, अच्छी बल्लेबाजी करते हो, लेकिन आपके पास कम से कम अगर दाड़म जाना है तो 600-700 रुपया जेब में होना चाहिए, तब जाके आप वहाँ जाके अपनी गेम दिखा सकते हैं। तो वो बच्चों के पास नहीं होता है, अक्सर देखा गया है। तो क्या है ये तो सही बात है आपकी। पॉकेट मनी जो का मसला है ना, वो तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि पॉकेट मनी का जो मसला है, ये मसला बहुत ज़रूरी है। यहाँ की जो नौजवान है, यहाँ बेरोज़गारी है, और ये बड़ा मसला होता है कि यहाँ का जो हमें पॉकेट मनी का जो मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मजबूरियाँ है होती है, जाना पड़ता है। आज जो टूर्नामेंट है दाड़म में है, लेकिन नहीं होता है किराया किसी को, तो मजबूरी जाना पड़ता है। आज टीम कैसी है, अपनी टीम कैसी है? देखो टीम तो अच्छी है, लेकिन ये बेस्ट ऑफ लक है,
कहीं पर बैट्समैन चल सकता है, कहीं पर 0 में भी हो सकता मुझे है। जहां तक लगता है, देखिए टीम आज हमारी उतनी तगड़ी नहीं है। लेट्स होप क्या होता है, फिर भी उम्मीद रखते हैं अच्छा करेंगे, अपना 100% देंगे। रिजल्ट क्या आते हैं तो वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जहां तक मुझे, अगर हम ये पर्ची पे देखें तो उस हिसाब से हमारी टीम जो है मुझे लगता है वीक है। तो देखते हैं। देखिए और जफर साहब, वीक तो हमारी आज मुझे नजर आता है कि बॉलिंग हमारी जो बहुत वीक है। देखिए बैटिंग का जो मसला वो नहीं है, पॉकेट मनी इसका रीजन तो नहीं है। पॉकेट मनी का मसला तो बहुत है। सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो पॉकेट मनी की वजह से नहीं हाँ, आ ये पाए। भी मसला हो सकता है। पॉकेट मनी की वजह से भी कहीं जो प्लेयर्स है वो रुक सकते हैं, कहीं का जो मसला होता है। इसीलिए चलो छोड़िए इसको, उस मसले को छोड़िए, पॉकेट मनी का मसला छोड़िए। आ सकते हैं कहीं बीच में 2-3 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपने बॉलिंग का मसला कहा था वो बहुत अच्छा मसला है। इसलिए हमारी जो बॉलिंग है आज वो मुझे वीक नजर आ रही है। बॉलिंग वीक नजर आ रही है। बॉलिंग वीक है। चलो बैटिंग का मसला नहीं है, बैटिंग तो हम कर ही लेते हैं, 90+ स्कोर हम तो कर लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस होता है बॉलिंग पे, क्योंकि जो ज्यादातर जैसे विनिंग अक्सर चांस कहा होते हैं जाता मैच है, में वो बॉलिंग पर होती है। बॉलिंग अक्सर कहा जाता है, देखिए बॉलिंग आपको जो है टूर्नामेंट्स जिताती है, बैटिंग आपको मैचेस जिताती है। तो अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है तो आपके पास एक हमें- अच्छी बॉलिंग लाइन आपका होना वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन पॉकेट मनी देखिए पॉकेट मनी इज इशू। हमारे पास बहुत अच्छे टैलेंट बॉलर है जो घर में फंसे हैं, पॉकेट मनी की वजह से फंसे हैं। इनका तो मसला है यही है कि पॉकेट मनी की वजह से ही वो फंसे हैं घर तो में। इसलिए मैं जिससे पहले ही भी बात की मैंने कि कम से कम, मैं कह रहा था बीडीसी, ये डीडीसी मैम से भी कहा, बीडीसी चेयरमैन से भी कहा, जावेद साहब से, कि बराए मेहरबानी देखिए इतना लंबा प्रोसेस इसका नहीं है कि हमने बताना है। खाली मैंने इतना कहा था कि भाई स्टेट लैंड हमें बता दो कहाँ कहाँ कितनी है। ये नहीं कहा था फिलहाल कि आप अभी जी काम शुरू कर दो, सिर्फ इतना कहा था कि हमें कम से कम इतना बता दिया जाए कि हमारी पंचायत के अंदर इतनी जगह जो है, फलानी जगह पे इतने कनाल या इतने मरला, कुछ भी जो भी है उसका स्टेटस। तो हमारी जो है स्टेट लैंड इस जगह पर इतनी है, इस जगह पर इतनी है, इस जगह पर इतनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर स्टेट लैंड है, कितनी कितनी है। फिर जाके हम आगे जो है ये डिमांड बढ़ा सकते थे कि भाई हमारे पास ये वाली स्टेट लैंड जो है वो ग्राउंड बनाने के काबिल है, यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड हो सकता है। तो वहाँ पर जो है फिर हम उसकी आगे की डिमांड करते कि कम से कम यहाँ पर जो है उसके लिए कोई जो है पैसा दिया जाए, ताकि हम वहाँ पर जो है वो ग्राउंड वगैरह थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वो कर सकते। इतना लंबा प्रोसेस नहीं था, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद लगाए हुए हूँ। अभी भी आस की जो डोरी है वो टूटी नहीं है। बीडीसी मैम से, सॉरी डीडीसी मैम से मैंने तकरीबन आज से 10 दिन पहले कहा है, 10-12 दिन, आई थिंक 10-15 दिन या 10-12 दिन, तो 10 तो हो ही गए होंगे तकरीबन। तो मतलब इतना लंबा प्रोसेस नहीं था, लेकिन चलो हम मानते हैं किसी भी किस्म की उनकी मजबूरियां हो सकती हैं जिसकी वजह से इतना चले गया, क्योंकि कोई ज़्यादा मसला नहीं था। खाली ये जो है पटवारी साहब से रिक्वेस्ट करनी थी, तो वो जो है वो हमें बता देते कि भाई आपके पास इतनी इतनी है, कोई रिटर्न में पेज पे बता देते इतने फलानी जगह पे इतनी है, फलानी जगह पे इतनी है, तो उस हिसाब से हम देख लेते। तो लेट्स होप, देखते हैं, उम्मीदें हैं कि अच्छा ही होगा। विद इन फ्यू डेज हमारे लिए कुछ अच्छी खबर इसके बारे में हमारे जो हैं डीडीसी मैम या बीडीसी चेयरपर्सन जावेद मनाज साहब वो दे देंगे, तो हम जो है आगे का कुछ सोच सकते हैं। तो फिलहाल जो है हमारा आज मैच है। अभी गाड़ी के लिए जो है हमारे साथी वो कुछ लगे, कुछ देख रहे हैं गाड़ी में क्या कुछ चल रहा है, कैसा है। काफ़ी जो है वो मसले हैं, काफ़ी बातें हैं जो आपसे करनी थी, तो वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन सबसे आखिर में हमारी, चलो मुझे पहले करनी चाहिए थी लेकिन आखिर में कर देता हूँ कि मैच का क्या होता है क्या नहीं होता है हम देख लेते हैं, तो क्या रिज़ल्ट क्या रहता है वो बात की बात है। लेकिन जाते जाते देखिए हमारी वीडियो को जो एंड तक देखिए, अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा ना कि हमारी जो आवाज़ है मजबूत होती जाएगी। आज मैं पहली बार ये बता रहा हूँ, मैंने इतना चैनल के ऊपर जो है वो ज़्यादा जोर नहीं दिया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन
एक जो है बेसिक जो मैं इसके बारे में बताना चाहता था। देखिए हमारे टैलेंट बॉलर आ गए हैं हमारे देखिए, साथ। हमारे एक ये नए हमारे प्लेयर भी आ young गए हैं talent हमारे। bowler। क्या कहना चाहते हैं इकबाल भाई। इकबाल साहब? तो मैं बता रहा था कि देखिए हमारा जो जितनी हमारी जो आवाज़ है वो मजबूत होगी, उतने जो आपके इश्यूज हैं गाय बगाए जो हम रोज़ बरोज़ उठाते रहेंगे, तो वो आपके इश्यूज हैं वो उतने जो हैं वो ताकत पकड़ेंगे, जोर पकड़ेंगे। जितना हमारे चैनल का पावर होगा उतनी आपका भी पावर होगा। तो इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो बाकी जो बातें हैं वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक खास इशू, मेरे लीडर ने मेरी पंचायत का कुछ दिनों पहले दौरा किया, तो वो उसके बारे में एक अच्छी खासी इंटरेस्टिंग स्टोरी करना चाहता था आपके सामने, लेकिन कुछ रीजंस हैं, कोई ऐसा वैसा प्रेशर तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन जिसकी वजह से मैं उस पर बात अभी तक नहीं कर पाया, लेकिन कर लूँगा, उम्मीद है अच्छा खासा। तो उस पर एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आगे जो है क्या होगा, क्या 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 अगर मैच विनिंग कर गए तो हम और मिलेंगे आपके साथ। मैच विन किया, ये शर्त रखी हमारे मुश्ताक भाई ने, मैच विन किया तो आपके साथ वापसी पे शायद फिर भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।